इस्लामिक इतिहास की बेशुमार कहानियों में एक ऐसी भी है जो शायद बहुत ज़्यादा सुनी नहीं जाती, मगर उसकी अहमियत बहुत गहरी है। ये कहानी है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे पैगंबर की जिनकी हिकमत, तक़वा और ईमानदारी का कोई जवाब नहीं था। वह एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजारते थे जब बेबीलोन का बादशाह नबूखदनसर अपनी ताकत और जुल्म की वजह से मशहूर था। हज़रत दानियाल उन इसराइलियों में से थे जिन्हें बैतुल मुक़द्दस की तबाही के बाद कैद कर लिया गया था। उनके ख्वाबों की ताबीर करने के असाधारण फ़न की वजह से उन्हें बादशाह के दरबार में एक अहम मुकाम हासिल हुआ। वह अपने घर से दूर एक अजनबी सरजमीन पर भी रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाते रहे। मगर जैसे हर इंसान के साथ होता है, उनका भी वक़्त पूरा हुआ और उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया। उनका जिस्म दफन किया गया और वक़्त के साथ उनकी यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो पैगंबर मोहम्मद की उम्मत में फौत हो, और यकीनन यही हुआ। सदियां गुजर गईं। फिर इस्लामी फतह के शुरुआती दौर में किस्मत का खेल मुसलमान फौजियों को फ़ारस के प्राचीन शहर सूसे की तरफ ले आया। खालिद बिन वलीद और उसके बाद अब्बू मूसा अल-अशरी की क़यादत में मुसलमान इस सरज़मीन पर इस्लाम का पैगाम लाने के लिए आए थे। यहीं इस पुरानी तहज़ीब के खंडहरों में एक हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ। जब फौजी शहर का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने एक छुपा हुआ ताबूत देखा। जब उसे खोला गया तो अंदर एक ऐसा जिस्म था जो वक़्त के असरात से बिल्कुल महफूज था, जैसे वो अभी अभी सोया हो। वहाँ के लोग हैरत और एहतराम के साथ एक दूसरे से फुसफुसा कर कहने लगे कि ये हज़रत दानियाल का जिस्म है, वो नबी जिन्होंने उनके आबा व अजदाद की खिदमत की थी। इस अद्भुत खोज की खबर तेजी से फैली और खलीफा उमर बिन अल-खत्ताब तक पहुंची। इस खोज की अहमियत को समझते हुए उन्होंने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया कि इस पुराने नबी के जिस्म के साथ क्या किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेपनाह हिकमत के साथ ये समझते थे कि अगर हज़रत दानियाल का जिस्म किसी इबादत गाह में तब्दील हो गया तो इससे शिर्क के ख़तरे बढ़ सकते हैं। इस्लाम के तौहीद के पैगाम को महफूज रखने के लिए उन्होंने हुक्म दिया कि इस जिस्म को पूरे अदब और एहतराम के साथ दफन किया जाए, मगर ऐसे तरीके से कि कोई उसे इबादत का मकाम न बना सके। पैगंबर के इस हुक्म की तामील में मुसलमान फौजियों ने हज़रत दानियाल के जिस्म को दफन करने की तैयारी की। उन्होंने एक गुप्त जगह का इंतखाब किया जहां किसी की निगाह न पड़े, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उनकी कब्र कभी मज़ार न बन पाए, उन्होंने एक दरिया का रुख मोड़कर उस जगह के ऊपर से बहा दिया ताकि वह जगह हमेशा के लिए महफूज हो जाए। इस तरह उस सरजमीन में जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था, हज़रत दानियाल को आखिरकार वहां दफन किया गया जो उन्हें हासिल होना चाहिए था। उनकी ख्वाहिश भी मुकम्मल हुई, न तो शान व शौकत के साथ, न ही अज़मत के साथ, बल्कि सादगी के साथ, इस्लामी उसूलों के मुताबिक। उनकी ये कहानी भले ही आम लोगों में ज़्यादा मशहूर न हो, मगर ये इस्लामी पैगाम की पाकीज़गी और तौहीद के पैगाम की हिफाजत का जिंदा सबूत है। इस अमल के ज़रिए उस दौर के मुसलमानों ने न सिर्फ एक पुराने नबी का अदब किया, बल्कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का भी एहतराम किया, ताकि हज़रत दानियाल की विरासत मुसलमानों के दिलों में जिंदा रहे, शिर्क के सायों से पाक, जिस तरह की उसे हमेशा के लिए महफूज रखा जाना चाहिए था।